LA में था, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, हाँ तो उससे मैंने पूछा तुम फुल टाइम टैक्सी चलाते हो? कहता नहीं, बेसिकली आई एम अ कॉमेडियन। अच्छा, उसने और वो बोला बिल्कुल आपको? फनी नहीं था। अच्छा पूरे रास्ते में मुझे हाँ पता चला वो फनी था ही नहीं बिल्कुल, तो इसलिए वो टैक्सी चला रहा था, कॉमेडी नहीं कर रहा था। तो कहता बेसिकली आई एम अ कॉमेडियन बट, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग अक्सर लोगों को ये बताने के लिए कि हम बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो कहते हैं मैं कॉमेडियन बनने आया हूँ। हाँ तो कॉमेडी की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है, या कॉमेडियन की। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ आप भी मुझे कह रही हैं तो आपको सोचना पड़ा, मुझसे पूछना पड़ा कि मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को छोटा दिखाने के लिए लोग कहते हैं अरे ये तो कॉमेडियन बट है। अभी भी हमारी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि अभी भी जैसे कल मैं उस आर्टिस्ट को मिली थी तो मुझे कहते हैं कि मुझे अभी भी आर्टिस्ट को मिली, या मेकअप आर्टिस्ट है तो, या हेयर स्टाइलिस्ट उसको नाई कहा जाता है, अगर कोई डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर है तो उसको दर्जी किया जाता है, क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में। और अगर आप दर्जी कह तो दर्जी भी छोटी चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली क्या क्या कमाल कपड़े सीता था वो, जब तक डिज़ाइनर्स नहीं थे, Exactly. वही डिज़ाइन करके सीता था। एग्जैक्टली तो इसमें, और वैसे भी काम में, हर काम में इज्जत होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और लोग स्ट्रगल करते हैं, आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल करते हैं। एक ब्रेक जब तक नहीं आती या आपका गाना हिट ना हो जाए तो आपको कोई नोटिस नहीं करता, उस वक्त आप एकदम से बन जाते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में तो अक्सर ही होता है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। हर नुसरत जगह ऐसे फतेह अली होता कब से गा रहे थे, हाँ, जब तक उन्होंने पीटर मेलों में गाते गैब्रियल थे। के साथ नहीं किया परफॉर्म, तो एकदम से सबने हवा 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 करनी शुरू कर दी। यही होता है ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही होता है। सैड है ये बात। और हमें अभी भी आर्टिस्ट को, आई मीन जो गाने वाले उनको मरासी बोलते हैं, दे लुक डाउन ऑन, अभी तक वो इसी तरह सोच हमारी जो है ना, आई थिंक हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि दूसरों को जो चीज़ आपसे अग्री नहीं करती, जिससे आप अग्री नहीं करते, वो आप उसको हमेशा गलत तरीके से उसको छोटा कर देते हो, बढ़ाने के बजाय कि इज्जत देने के बजाय आप कम कर देते हो। तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन थे? मेरे फेवरेट कॉमेडियन बहुत सारे हैं। मुझे उमर शरीफ बहुत पसंद हाँ, थे। अच्छा ओके, मुझे नहीं पसंद। मुझे आपको नहीं पसंद? नहीं, मुझे बहुत पसंद है। इनके शो में नहीं गए, उन्होंने इतनी मरतबा बुलाया मुझे। अच्छा हाँ नहीं, मुझे बहुत पसंद। हाँ, और मुझे मोइन अख्तर साहब बहुत पसंद है, अनवर मकसूद साहब की कॉमेडी बहुत पसंद है। और पढ़ने में अगर देखें तो पतरस बुखारी की बहुत अच्छी, अच्छा, और मुश्ताक अहमद यूसुफी तो कमाल है। अमेजिंग। हाँ जी, तो ये सारे लोग मुझे बहुत पसंद है। नए लोगों में मुझे बहुत लोग पसंद है। अच्छा, मतलब वो भी नए नहीं, मुझसे तो सीनियर है। हाँ, मुझे बरकत उज़नी बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे दानिश नवाज भी बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ना मुख्तलिफ किस्म के सेंस ऑफ ह्यूमर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, बिकॉज और बहुत क्योंकि हर बंदे का अलग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मैं इतने ड्राई लोगों से मिला हूँ जिनको लोग कहते थे यार ये तो बहुत बोरिंग आदमी है, और मैं उसके साथ बैठा हूँ और मुझे अंदाजा हुआ इसका तो एक बिल्कुल नया सेंस ऑफ ह्यूमर है, बिल्कुल अलग है ये। बाकी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसलिए वो इसे ड्राई और बोरिंग कह रहे हैं। तो मैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर की खोज में रहता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत फनी लगते हैं। ठीक है। और वेस्टर्न कॉमेडियंस में कौन पसंद है? मुझे जिम कैरी की फिल्में बहुत देखी हैं। अच्छा, जेरी लुइस एक होते थे पुराने, लुइस। हाँ, वो उनकी कॉमेडी मुझे, चार्ली चैपलिन तो सबके ही फेवरेट है। साइलेंट, वो तो और भी मुश्किल था ना, ना बोले हुए भी फनी होना, और एक वो चाल बनानी और एक कैरेक्टर बना देना। रॉबिन विलियम्स मुझे बहुत पसंद है। रॉबिन विलियम्स, यू नो। और जब आपने भी बात की ना उनकी, जिम कैरी की, तो जो आप टैक्सी वाली बात कर रहे थे, आपको पता है कि जिम कैरी कनेडियन है, क्योंकि मैं कनाडा में भी रह चुकी हूँ 5 साल। तो वहाँ पे जिम कैरी एक्चुअली अपनी बहन के घर में पीछे एक टेंट में रहते थे। वो उनको जब तक वो ब्रेक नहीं मिली, तो वो अगर टैक्सी वाला था तो वो भी एक टेंट में रह रहे थे जब तक वो फेमस नहीं हुए। तो ये एक स्ट्रगल होती है आर्टिस्ट के लिए। हाँ, बट वो टैक्सी वाला फनी नहीं था, मैं फिर बताऊंगा। आपने उसके साथ ही अंग्रेजी में था, वो इंग्लिश था। 20 मिनट की राइड में कोई फनी बात नहीं की उसने। हाँ, या मे बी बहुत सैड था, सैड, बट वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा था सब कुछ, लेकिन फनी बात उसने कोई नहीं। सैड भी होते हैं ना, वो एक क्लाउन की जो शक्ल होती है आधी, वो कहते हैं सैड होता है, वो एक मास्क होता है। रॉबिन विलियम्स की आपको पता है ट्रेजेडी जो है, कितनी सैड कहानी है वो।